क्या फर्क होता है जीतने वाले में और हारने वाले में? बहुत छोटा सा फर्क, सिर्फ एक छोटे से संकल्प का फर्क, एक छोटी सी दृढ़ इच्छा का फर्क, एक बहाने ना बनाने का फर्क। ये छोटे छोटे फर्क होते हैं जिससे आदमी जीत जाता है। हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण सर आज फिर आपके लिए लेकर आया हूं थिंक एंड ग्रो रिच बुक से एक नया टॉपिक। इस टॉपिक में हम बात करेंगे जीतते हैं और जो हारते हैं उनमें क्या फ़र्क होता है, क्या अंतर होता है, कितना अंतर होता है, ये आज हम जानेंगे। सबसे पहली बात, जो जीतते हैं वो कभी बहाने नहीं बनाते और जो हारते हैं उनके पास बहानों की बहुत बड़ी लिस्ट होती है, बहुत बड़ी लिस्ट। हर चीज़ के अंदर बहाने ढूंढ लेते हैं। उन्हें बहाने ढूंढने की इतनी बड़ी आदत पड़ जाती है कि वो हर जगह बस बहाना 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 ही बनाते रहते हैं। तो जीतते हैं, उनकी आदतों का फ़र्क होता है। वो अपनी आदतें इतनी अच्छी बना लेते हैं कि वो ऑटोमेटिक जीतते चले जाते हैं। और जो हारते हैं उनकी आदतें इतनी बुरी हो जाती हैं कि वो ऑटोमेटिकली हारते चले जाते हैं। ये सिर्फ सिंपल सा लॉ है, जिस बैलेंस कि जिस तरफ पलड़ा भारी होता है ना, उसी तरफ चीज़ें मिलने शुरू हो जाती हैं। ऐसे ही जब कोई व्यक्ति अच्छी आदतें बनाता है तो जीतता चला जाता है। अगर कोई व्यक्ति बुरी आदतें बनाता है तो हारता चला जाता है। आदतों का बड़ा फर्क होता है। जीतने वाले भी सुबह नहीं उठना चाहते लेकिन वो उठते हैं, हारने वाले तो बिल्कुल ही नहीं उठते। जीतने वाले वो सब काम करते हैं जो हारने वाले नहीं करना चाहते। वैसे मन तो जीतने वाले को भी नहीं करता कि हम हर रोज काम करें, लेकिन वो करते हैं। हफ्ते के 7 दिन काम करते हैं, महीने के 300 दिन काम करते हैं, साल काम करते हैं, तब जाके उनको सफलता मिलती है। लेकिन हारने वालों के पास ऐसी कोई भी तकनीक नहीं होती जिससे वो जीत सकें, क्योंकि उनकी आदतें बड़ी खराब हो चुकी थी। अब आदतों से कैसे छुटकारा पाया जाए, अब आदतों से कैसे बचा जाए? सिर्फ छोटी सी दृढ़ इच्छा शक्ति को मजबूत करने की। जैसे कि एक बार की कहानी है, शिकागो शहर पूरी तरह से तबाह हो चुका था, पूरी तरह से तबाह। सारी मार्केट जल गई थी, कुछ भी नहीं बचा था, हर एक चीज खत्म हो चुकी थी। वहां के लोग वहीं इकट्ठा हुए और वो सोच रहे थे कि इस शहर को छोड़ देते हैं। वो आपस में डिस्कस कर रहे थे और आखिर में उन्होंने वो डिस्कस करते हुए वो शहर छोड़ने का निर्णय लिया। लेकिन उनमें से एक व्यक्ति था जिसने यह शहर ना छोड़ने का निर्णय लिया और उसने कहा कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा स्टोर इसी जगह, इसी शहर में रहकर बनाऊंगा, चाहे मुझे मेरा स्टोर 1000 बार जल जाए, 1000 बार बिगड़ जाए, लेकिन मैं काम यहीं बैठ के करूंगा। दृढ़ इच्छा थी, एक दृढ़ इच्छा। और आप जानते हैं कि उसने वहाँ पे एक बहुत बड़ा स्टोर बनाया और आज स्टोर के बारे में भी सब जानते हैं। उससे बड़ी इमारत उस इलाके में कोई भी नहीं है, क्योंकि दृढ़ इच्छा थी, दृढ़ संकल्प था। लेकिन बाकी सभी लोग क्या हो गए, पलायन करके चले गए। जो जीतने वाले होते हैं वो दृढ़ निश्चयी होते हैं, दृढ़ संकल्पवान होते हैं, कभी हारते नहीं। राइटर इस बुक में ये कहानी इसलिए लिख रहे हैं कि हमें समझ आए कि कैसे लोगों ने इतिहास को बदला। इतिहास, मुसीबतें सबके पास आई, लेकिन वो मुसीबतों से घबराए नहीं, उन्होंने फिर से दोबारा से उठकर काम करने की कोशिश की। जीतने वाले और हारने वाले में बहुत छोटे छोटे फर्क होते हैं। जीतने वाले वो सब काम करते हैं जो हारने वाले बिल्कुल नहीं करना चाहते, उनका मन भी नहीं करता लेकिन फिर भी करते हैं। तो आज की बात जो है यही है कि जीतने और हारने वाले में क्या फ़र्क है। तो जीतना चाहते हो तो अपनी आदतों को बदलो, इतनी छोटी छोटी आदतों को बदलो जिससे कि आपको सफलता हासिल हो सके। आदतें बहुत छोटी हो सकती हैं। हाथ धोने की आदत से शुरुआत कीजिए, अपने टेबल की सफाई करने से शुरू कीजिए। जैसे आदतें कैसे, अब बड़े बड़े लोगों की आदतें कैसे, बिल गेट्स की क्या आदत है? बिल गेट्स की आदत है कि वो खाना खाने के बाद अपने बर्तन खुद साफ करते हैं, हर रोज अपनी प्लेट खुद धोते हैं। इसका क्या मतलब? क्या उनके पास पैसा नहीं है? क्या उनके पास नौकर नहीं है? नहीं, वो अपनी आदत बना चुके हैं, ऐसी आदत
जिससे वो क्या हो सके सफल हो सके। बिल गेट्स की सभी आदतें चेक करो, पढ़ने में, किताबों में पढ़ने की, बुक्स पढ़ने की बहुत बड़ी आदत है, इतनी स्ट्रॉन्ग आदत जिससे वो कामयाब हो चुके। कहते हैं कि 72 घंटे लगातार पढ़ते रहते थे और कहते हैं जूते तक भी नहीं उतारते थे और पढ़ते रहते थे, इतने पढ़ने का शौक। आज भी बिल गेट्स रोज किताबें पढ़ते हैं, हर रोज हफ्ते के 7 दिन किताब पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं। उनकी आदतें ही ऐसी हैं। वो लोग जो कामयाब होते हैं उनकी आदतें ही ऐसी हैं। स्टीव जॉब्स की आदत चेक करो, कमरे में कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ टेबल, कुर्सी और वो इंसान जिसने काम करना, बस, और कुछ भी नहीं। ये उनकी आदत थी। वो आदत इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि बिल्कुल सही, अच्छी चीज़ बननी चाहिए, सुंदर लगनी चाहिए, मजा आनी चाहिए। ऐसी चीज़ बनाओ जिसको चाटने का मन करे, जिसको जी करे कि इसको चाट लो, इतनी सुंदर बनाओ। वो कहते थे स्टीव। उनकी आदतें ही कुछ ऐसी थी। हम उनकी आदतों को चेक करने लगे ना, तब जाके हमें पता लगेगा कि वो सक्सेसफुल कैसे हुए और हमारी आदतें कैसी हैं और एक असफल व्यक्ति की आदत कैसे होती है। जो व्यक्ति सफल नहीं होता, जो व्यक्ति हार जाते हैं, उनकी आदतें क्या हैं। आदतों का बड़ा फर्क है, छोटी छोटी आदतों का, बड़ी आदतों का नहीं, छोटी छोटी आदत। छोटी छोटी आदतें ही आपके जीवन का निर्माण करती हैं। और हमारी छोटी छोटी आदतें, सुबह जल्दी ना उठने की आदत, रात लेट तक जागने की आदत, बहुत आदतें ऐसी जो हमें बर्बाद कर देती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आदतें सुधारूं। तो जीतने और हारने वाले में आदतों का बड़ा फर्क होता है और एक दृढ़ इच्छा का फर्क होता है, दृढ़ शक्ति का फर्क होता है, आत्मविश्वास का फर्क होता है। छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका फर्क होता है। इसलिए जीतने वाले जीत जाते हैं और हारने वाले हार जाते हैं। राइटर ने इस बुक के अंदर वो सब बातें लिखी हैं जिनकी हमें ज़रूरत है, जिससे हमें सफलता मिल सकती है, जिनकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये बुक आप ज़रूर पढ़ें और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। और इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनी हुई है, थिंक एंड ग्रो रिच के ऊपर, वो भी आप जरूर देखें। उसका भी डिस्क्रिप्शन के अंदर हम लिंक दे देंगे। थिंक एंड ग्रो रिच बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, आराम से देखें, बैठ के देखें, बहुत अच्छी फिल्म है। तो 2-3 चीज़ें हैं जो हमें हर रोज़ करनी है। फिल्म देखें, डॉक्यूमेंट्री फिल्म के ऊपर, बुक पढ़ो और अपने अंदर आदतों को चेंज करो, इम्प्लीमेंट करो, धीरे धीरे चेंज करो। एक दिन में, पहले दिन मत बदल जाओ, धीरे धीरे बदलो, जितना धीरे हो सकता है उतना बदलो। रातों रात बदलने की कोशिश मत करो। माइकल जैक्सन रातों रात नहीं बना जाता, थोड़ा टाइम लगता है। टाइम दो, साल 2 साल, धीरे धीरे चेंज करो, बदलाव करो। क्योंकि प्रकृति स्लो चलती है। जो स्लो का नियम जान गया वो सब कुछ जान गया। बिल्कुल स्लो काम करो, बिल्कुल स्लो, और परफेक्ट काम करो और अच्छे से काम करो, बढ़िया तरीके से काम करो। तो मैं दोबारा आपको कह रहा हूँ कि जीतना चाहते हो तो अपनी आदतें बदलो। वो आदतें जो बहुत छोटी छोटी होती हैं और अच्छे से इम्प्लीमेंट करो और फिर देखना कि आपको रिजल्ट मिलता है या नहीं मिलता। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन की घंटी जरूर बजा दें। आज के लिए इतना ही। जीतने और हारने वाले में सिर्फ एक बात का बड़ा फर्क होता है, दृढ़ संकल्प का। तो इसका आप ध्यान रखें और अपने आदतों को बदलते चले जाएं। ओके, बाय, धन्यवाद।